जो बच्चे पैदा होते ही इंतकाल कर जाते हैं, क्या उनकी नमाज़े जनाजा होगी? उनको गुस्ल दिया जाएगा? उनके तीजे दसवें वगैरह होंगे? ये कई सारे सवाल हैं चुपते हुए, और जो अवामुन्नास इसके लिए बड़े बेकरार रहती है। मेरे बहुत से भाइयों के अहबाब के फोन भी आते हैं मेरे पास कि हज़रत हमारा बच्चा अभी इंतकाल होके अभी पैदा हुआ और इंतकाल कर गया, अब क्या नमाज़ जनाजा पढ़ें कि नहीं पढ़ें? तो हजरात मैं आपको बताऊं, वो बच्चा जो पैदा हुआ, पैदा होते ही दुनिया में उसने सांस नहीं ली। एक वो बच्चा होगा कि जो पैदा होके इंतकाल करेगा, एक मरा हुआ ही पैदा होता है, इंतकाल शुदा पैदा होता है। तो जो इंतकाल शुदा पैदा हो, यानी इंतकाल किया हुआ दुनिया में वो आया, उसने दुनिया में आके एक भी सांस ना ली, तो उसकी नमाज जनाजा नहीं है, फिर उसके लिए गुस्ल भी नहीं है, उसके लिए गुस्ल भी नहीं है, नमाज जनाजा भी नहीं है। उसके लिए हुक्म यह है कि उसको कपड़े में लपेट के और कब्रिस्तान के किसी एक कोने में दफन कर दिया जाए। बहुत से लोग उसको गलंत टैप करते हैं, किसी हांडी में उसको तरोड़ मरोड़ कर डाल के कहीं नदी के किनारे दाबाते। ऐसा नहीं है, आप उसको कब्रिस्तान के किसी एक कोने में कपड़े में लपेट के उसको आप दफन कर सकते हैं, और नमाज जनाजा उसकी नहीं पढ़ी जाएगी। अब जब नमाज जनाजा नहीं तो दुआ फातिहा भी उसके लिए क्या है? कुछ नहीं। एक वो बच्चा है जो दुनिया में पैदा होने के बाद इंतकाल किया, अगरचे एक सांस ही क्यों ना लिया, दुनिया में आकर के थोड़ा सा सांस लिया, चंद सांसें लिया, अगरचे एक सांस ही लिया, दुनिया में आया और आने के बाद दुनिया में जिंदा आया और फिर इंतकाल कर गया, अगरचे कितनी भी कम, अगरचे 2 सेकंड ही क्यों ना जिया, तो फिर उसके बारे में क्या हुक्म है? तो उसका हुक्म उस मुर्दा से अलग है जो मरा हुआ पैदा हुआ था। इसका हुक्म यह है कि अब इसको गुस्ल भी दिया जाएगा, और गुस्ल देने के बाद इसकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी, इसको कफन भी दिया जाएगा, जो कफन का तरीका है, कफन भी कफनाया भी जाएगा, नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी, और इसका गुस्ल भी होगा, और इसका नाम भी रखा जाएगा। इसको नाम रखें आप, अगरचे इंतकाल कर गए लेकिन नाम रखें, क्योंकि मैदान महशर में उठाया जाएगा तो जो तुमने नाम रख दिया होगा उसी नाम से उठाया जाएगा, फला इब्ने फला। चूंकि बच्चों जो बच्चे इंतकाल कर जाते हैं ना बचपन में, तो वालिदैन को उन बच्चों पर भी अज्र मिलता है, वो बच्चों की वजह से भी वालिदैन की बख्शिश होगी, उनके गुनाहों को माफ किया जाएगा, उनको जन्नत दी जाएगी, उन वालिदैन को जिनके बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए थे। तो नाम भी रखना चाहिए। और फिर दुआ बच्चे की अलग है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना। ऐसे लड़का है लड़की, दुआ एक ही है, बस हा और हु का फर्क है। लड़की में हा अल्लाहुम्मा जअलहा लना, और लड़के में अल्लाहुम्मा जअलहु लना, बस। लड़की में हा पढ़ा जाएगा, हा जमीर मुअन्नस की है, लड़की के लिए आती है, और हु जमीर मुजक्कर है, जो जेंट्स यानी मर्द के लड़के के लिए आती है। बस दुआ एक ही है, और हा और हु का फर्क है। तो जो बच्चे हैं उनका नाम भी रख दें, और फिर उनको बाज़ाब्ता तौर से कब्र में दफन कर दें। ये बच्चे जो हैं मैदान महशर में फिर नाम के साथ उठाए जाएंगे, और ये इनको जन्नत अता की जाएगी, चूंकि इनके ऊपर अहकाम शरा भी लागू नहीं हुए थे अभी, तो ये दुनिया में आए थे बच्चे ही थे, तो ये जन्नती हैं, और इनके वालिदैन जन्नती हैं, तो उनके वालिदैन को उनसे मिलाया भी जाएगा। जो बच्चे बचपन में इंतकाल करके अपने वालिदैन से जुदा हो जाते हैं और उनके वालिदैन बड़े तड़पते रोते हैं उनके लिए, तो उस पर सब्र करें, तड़पा रोया ना करें, उस पर सब्र करें। वो मैदान महशर में तुम्हारी बख्शिश का भी जरिया बनेंगे, और फिर अल्लाह तुमसे मुलाकात भी कराएगा, और फिर अगर वालिदैन भी जन्नत में हुए तो फिर जन्नत में अल्लाह उन्हें साथ भी रखेगा, ये इनाम होगा। ऐसे ही ये देखा गया कि जो बच्चा होता है, अगर वो बच्चा देखा गया कि इंतकाल कर गया जल्दी, तो जल्दी इंतकाल कर गया, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब ये छोटा बच्चा था, इंतकाल कर गया जल्दी, अब इसकी फातिहा दुरूद किस तरीके से होगी, तीजा दसमा क्या होगा इसका। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अगर आपका बच्चा छोटे ही बचपन में इंतकाल कर गया तो उसके तीजा दसमे की उसको जरूरत भी नहीं है,
आप ना करें तो कोई परेशानी की बात नहीं। उसकी वजह यह है कि उसको, वो तो नेक है, बख्शाया है। हम तीजा, दसवां, 40वां जो करते हैं वो इसाले सवाब के लिए करते हैं, ताकि मरने वाले की बख्शिश हो जाए। हमारे इन दुआ के जरिए, कलमे के जरिए, दुरूद शरीफ के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे, उसके ऊपर रहम करे। वो तो पहले ही बख्शा हुआ है, वो तो उल्टी तुम्हारी बख्शिश कराएगा मैदान महशर में। तो इजाफी तौर पर ये उसके लिए तीजे दसवें का एहतमाम करना ये ना किया जाए। उसके लिए वैसे ही आप दुआ कर दो, या अल्लाह हमारे लिए उसको अजर बना, या अल्लाह हमारे लिए उस बच्चे को अजर अजीम बना। बख्शिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह उसकी बख्शिश कर, वो तो बख्शाया है। उसकी बख्शिश की दुआ मांगने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो नेक है। तो जब अब दुआ भी उसकी बख्शिश की हम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो तो नेक है ही। तो उसके लिए तो बस यही आप दुआ करें कि अल्लाह उसको हमारे लिए अजर बना, मैदान महशर में हमारी बख्शिश का जरिया बना। और रहा मामला उसकी बख्शिश का, तो वो बख्शाया है। तो बहुत से लोग देखा कि छोटे बच्चे का इंतकाल भी हो गया तो बहुत मार तमाम उसके लिए भी फातिहा का बहुत अखराजात कर देते हैं। और ये बच्चा बालिग जब तक ना हो, जब बालिग 12-13 साल की उम्र तक बच्चा बालिग हुआ होता, हद उम्र 14 साल है, इससे पहले इंतकाल कर जाए बच्चा, तो उस सब बच्चों की बात बता रहा हूं, नमाज जनाजा तो होगी, लेकिन तीजा, दसवां, 40वां उसकी जरूरत उसको नहीं है, इसलिए कभी अहकाम शरअ लागू नहीं हुए थे। वो बच्चा भी नाबालिग है, वो इंतकाल करते ही जन्नती है। एक सांस लेके इंतकाल किया, या फिर वो बच्चा आपका जो है 12 साल 11 साल का होकर इंतकाल कर गया, तो वो नेक नाबालिग है। अगरचे हुक्म है कि 7 साल का हो तो नमाज पढ़वाओ, वो नमाज पढ़ने का हुक्म है, लेकिन फर्ज नहीं है नमाज उस पर, हुक्म दिया गया ताकि आदत पड़ जाए। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ी थी और वो 11-12 साल में इंतकाल कर गया तो वो बालिग नहीं था, वो जन्नती है।